गांव के एक कोने में चांदनिका और प्रियानिका नाम की दो सहेलियां रहती थीं। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। प्रियानिका बहुत खुशमिजाज और समझदार थी, जबकि चांदनिका थोड़ी शांत स्वभाव की और अपने बारे में अक्सर चिंतित रहने वाली थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी कमियां उसे दूसरों से कमतर बनाती हैं। एक दिन प्रियानिका ने चांदनिका से कहा, चांदनिका, आज पूर्णिमा की रात है। चलो पहाड़ी पर चलते हैं और चांदनी रात का आनंद लेते हैं। वहां हम आराम से बैठकर अपने दिल की बातें करेंगे। चांदनिका ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर मान गई। दोनों ने अपनी टोकरी में खाना, पानी और चादर रखी और चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवा के झोंके और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को और भी बहुत सुंदर बना दिया। जब दोनों पहाड़ी पर पहुंची, तो आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। सितारों के बीच वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। दोनों ने चादर बिछाई और बैठ गईं। प्रियानिका ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, चांदनिका, यह चांद देखो। इसकी रोशनी हर किसी के लिए समान है। यह न अमीर गरीब देखता है, न कोई भेदभाव करता है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। चांदनिका ने सहमति में सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रियानिका, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी कमियां मुझे लोगों से अलग कर देती हैं? प्रियानिका मुस्कुराई और बोली, चांदनिका, तुम्हारी कमियां तुम्हारी पहचान नहीं हैं। यह देखो, चांद में दाग है, लेकिन यह फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमें अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपनी कमजोरियों पर। थोड़ी देर बाद प्रियानिका ने पूछा, चांदनिका, तुम्हारा सपना क्या है? चांदनिका ने सोचा और कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन गांव की सबसे समझदार और मददगार महिला बनूं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग मेरी कमियों के कारण मुझे नहीं अपनाएंगे। प्रियानिका ने उसका हाथ थामा और कहा, प्रियानिका ने अपने सपने भी साझा किए। मैं चाहती हूँ कि मैं भी गांव की हर लड़की को शिक्षित करूँ, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह मेरा सपना और कर्तव्य दोनों है। दोनों सहेलियां देर रात तक अपने सपनों, अपने कर्तव्यों और जीवन में प्रेम और सेवा के महत्व पर बातें करती रहीं। चांदनी रात में प्रियानिका ने चांदनिका से कहा, चांदनिका, प्रेम केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी करना चाहिए। जब तुम खुद को स्वीकार करोगी, तभी तुम दुनिया में बदलाव ला सकती हो। जैसे यह चांद अपनी हर स्थिति में चमकता है, हमें भी अपनी हर परिस्थिति में खुश रहना और आगे बढ़ना चाहिए। रात गहराने लगी और दोनों ने लौटने का फैसला किया। रास्ते में चांदनिका ने कहा, प्रियानिका, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गईं। अब मैं अपनी कमजोरियों से डरूंगी नहीं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करूंगी और अपने कर्तव्यों को निभाऊंगी। प्रियानिका ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का असली उद्देश्य है। जब वे गांव पहुंची, तो चांदनिका के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसे महसूस हो चुका था कि जीवन में प्रेम, कर्तव्य और अपने सपनों की दिशा में मेहनत करने से बड़ी कोई चीज नहीं है। नैतिक शिक्षा नंबर 1, सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखें। अपनी कमियों को स्वीकार कर अपनी खूबियों को निखारें। नंबर 2, जीवन में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और सच्चाई से निभाएं। नंबर 3, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। सपने ही जीवन को उद्देश्य देते हैं। नंबर 4, चांद की तरह प्रेम और सेवा में सबको समान समझें। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस रात की चांदनी ने चांदनिका और प्रियानिका के दिलों में जीवन जीने की नई प्रेरणा जगा दी।